आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट्स में कल के कंपैरिजन में कल का जो एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड लोअर लेवल से आया था उसको आज मार्केट होल्ड कर रहा है और निफ्टी एज वी स्पीक डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 17,438 ये निफ्टी का आज का हाई है और 17,410 420 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो खरीदारी का दौर निफ्टी में बना हुआ है और आज सुबह से इस तेजी को एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है। 150 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,400 के ऊपर मार्केट्स कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी आज तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक में करीब करीब 1% की तेजी है। निफ्टी 400 अंकों का उछाल 38,500 की दहलीज पर निफ्टी बैंक फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी फर्म ट्रेडिंग नहीं है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर है। लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स के अंदर। तो मार्केट में आज बाइंग है, मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑटो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेटल इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ 100% का उछाल, ऑटो इंडेक्स भी करीब डे हाई पर 2% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और राजेश जी से हम चर्चा करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स पर, सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि आज की ऑप्शन की स्थिति आपके सामने रखेंगे। निफ्टी के केस में 17,400 वो जोन था जहां पर काफी कॉल राइटिंग थी। आज वो कुछ हद तक कॉल राइटर्स जो है बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब जो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है 17,300 के ऊपर वो शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। 17,300 पिछली बार भी वो जोन बताया था राजेश जी ने जिसके ऊपर शायद थोड़ी बहुत तेजी बाजार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी उनसे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में भी 38,000 के जोन में मेजर जो पुट राइटिंग हुई थी पहले एक बेस के तौर पर, फिर कॉल राइटर्स जितने भी थे वो बैकफुट पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे। तो 38,500 पे कॉल राइटर शिफ्ट हो रहे हैं और अगर 38,500 तोड़ता है निफ्टी बैंक तो शायद ये तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। और अगर आज की स्थितियों में आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो मिड कैप में खरीदारी है, स्मॉल कैप में खरीदारी है, इसीलिए हीट मैप भी आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा। वहां पर भी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि बाजार में बुलिश टोन ज्यादा दिख रही है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 17,000 एक सपोर्ट बनेगा, 17,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाजार तेजी पकड़ेगा। 17,300 के ऊपर हम आज कामकाज भी कर रहे हैं, 17,400 को भी रादर ब्रीच कर चुके हैं। क्या मान के चलें, बाजार में तेजी दिख रही है आपको? दूसरा, निफ्टी बैंक आज ज्यादा बेटर साइड पे दिख रहा है, क्या करें दोनों में? तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए बिल्कुल मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जिस तरीके से 17,000 के आसपास मार्केट ने बेस बनाया हुआ है और अगर पिछले 2-3 महीने से भी देखें तो उसके आसपास से ही मार्केट हर बार बाउंस देके वहाँ से एक अच्छा पुल बैक बनाते हुए दिख रहा है। कल के डेटा में अगर हम देखें तो 17,300 की कॉल में काफ़ी बड़ा कंसंट्रेशन था जो कि आज ये पुल बैक के बाद वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हुए दिखे और करीब ऑलमोस्ट 25 लाख कॉल्स में एक ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा है। हालांकि अभी भी 17,400, 17,500, 17,600 सारी स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है। तो और देखें तो कल एक्सपायरी और उसके साथ ही आरबीआई पॉलिसी भी है, तो काफ़ी बड़ा इवेंटफुल डे है कल के लिए क्योंकि काफ़ी हेवी कॉल की पोजीशन यहाँ पे प्लेस्ड आउट पोजीशन दिख रही है यहाँ पे निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है जिस तरीके से आज 17,300 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, आज 17,400 में भी हमें लगता है अनवाइंड यहाँ से होते हुए दिखेगी क्योंकि हम 17,400 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड करके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुमित जी जो रहेगा वो रहेगा करीब 17,480 का। अगर ये लेवल को निफ्टी अगर निकाल देता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए बिल्कुल देखने को मिल सकता है आज और कल के सेशन में। और हो सकता है कि निफ्टी फिर 17,600, 650 की तरफ भी जाता हुआ दिखे क्योंकि ये एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होते हुए दिख सकता है अगर हम 17,480 के लेवल को क्रॉस करते हैं। तो डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। अब यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे निफ्टी में वो होगा करीब 17,300 के आसपास। 17,300 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखें। 17,480 पहला टारगेट है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो हमें लगता है 17,550, 17,600 तक की भी अपसाइड यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिख सकती है। और वो रीजन जो होगा जैसा कि हमने बताया कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे जिसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी को एक अच्छा अप मूव यहाँ से बनाते हुए दिखा सकता है। अच्छा राजेश जी, क्योंकि 17,480 बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 70 पॉइंट का खेल है,
तो यहां से आप निफ्टी पे लॉन्ग जाएंगे या अभी वेट करेंगे या 17,480 की कॉल के अंदर कामकाज करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे इसको? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, यहाँ से भी लॉन्ग का ही ट्रेड रखेंगे और 17,300 स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर चाहिए तो यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड किया जा सकता है। 17,500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 33 रुपए के आसपास, तो आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ये आज के सेशन में ही अगर 17,480 क्रॉस करेगा तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 65 रुपए से 70 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन में करीब 10 रुपए का। तो आपको लेवल्स बता दिए गए, 17,500 की कॉल के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आउटराइटली 17,000 की जो 17,300 का एक स्टॉप लॉस लेके पोजीशंस में लॉन्ग साइड में भी आप जा सकते हैं। निफ्टी बैंक के केस में राजेश जी कैसे प्ले करें, क्योंकि वहां पर भी 38,500 जो था वहां पर एक बढ़िया कॉल राइटिंग जोन था, तो अगर वो ब्रीच होता है तो शायद ये शॉर्ट कवरिंग और इंटेंस हो। कैसे मान रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सुमित जी, देखिए कल जो आरबीआई पॉलिसी है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट तो बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक से रहने वाला है, डायरेक्टली लिंक्ड रहेंगे। और अगर कुछ भी पॉलिसी में स्टेटस को आता है और मार्केट को पसंद आता है तो हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से बिल्कुल एक अच्छे रनअप के लिए रेडी हो चुके हैं। क्योंकि एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बनी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, ये दिखाता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अगर 38,550 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी तो हमें लगता है कि एक अच्छा मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू तो बुलिश ही है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो करीब अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 38,100 के आसपास है, और अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं कि ये आज नहीं तो कल 38,550 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए, और वहां से फिर ये मूव कंटिन्यू होकर 38,800 की तरफ भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि मेजर हर्डल तो जो बना हुआ है वो है करीब 39,200 की रेंज में, वो अल्टीमेट टारगेट होंगे। अगर कल एक अच्छा तेजी का मूव, शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता है तो वहां तक भी बैंक निफ्टी एक्सटेंड कर सकती है अपने मूव को। बट ट्रेडिंग के हिसाब से हम 38,100 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट होंगे करीब 38,650 से 38,800 तक के। 38,650, 38,800 तक के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक को लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं, और 38,500 ब्रीच होने के बाद, और वो भी ऑब्वियसली बात एक बड़ा इवेंट अवेटेड है तो उसके आउटकम पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो पार होने के बाद बाजार में शायद तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हैं या मंदी देख रहे हैं? देखिए सुमित जी, तेजी ही देख रहे हैं, और उसमें पहला स्टॉक ऑटोमोबाइल पैक्स है, और उसमें हमें मारुति का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मारुति में जिस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, स्टॉक में जो ब्रेकआउट हमने देखे थे पिछले कुछ हफ्तों में वो इंटैक्ट है, तो हमें यहाँ से लगता है कि मारुति को यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। फ्यूचर में अभी ट्रेड कर रहा है करीब 8870 के आसपास, इसमें हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 8790 ये स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है मारुति में आना चाहिए करीब 9,050 तक की अपसाइड के टारगेट मारुति में आते हुए दिख सकते हैं, तो मारुति पे बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिगो का। जिस तरीके से इंडिगो में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बन के आई है, और जिस तरीके से वीकली और डेली सेटअप है, हमें लगता है इंडिगो फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 2248 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 2190 का, और अपसाइड में हमें लगता है इंडिगो फ्यूचर में टारगेट आना चाहिए करीब 2300-2320 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा स्टॉक हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम रियल एस्टेट स्पेस पे बना